दोस्तों, कामयाबी में सारी खुशियाँ छिपी हुई हैं। ये आपको वो सारी खुशियाँ देता है, आपके जीवन को खुशहाल बना देता है, आपका पूरा घर परिवार खुशहाल रहता है, आप अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं सिर्फ इस कामयाबी की वजह से। और खुश रहना कोई आसान काम नहीं है। खुश रहने के लिए कई लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक ज़रूर देखें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसका जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल था। उसने अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं देखी थी। वो जो भी व्यापार करता, जिस नगर में भी व्यापार करता, उसका व्यापार वहाँ पर सफल अवश्य ही होता था। वो हमेशा खुश रहता था। वो जो चाहता था वो कर लेता था। वो हमेशा अपने जीवन में खुश रहता था। उसके पिताजी ने उसे ऐसी 4 बातें बताई थी जिसका अनुसरण करके वो अपने जीवन को इतनी आसानी से और खुशहाली से जी रहा था। उसका स्वास्थ्य अच्छा था, उसका परिवार भी अच्छा था, उसके रिश्तेदार भी अच्छे थे। इसके साथ साथ उसका व्यापार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और ये सब उसके पिता की बदौलत थी। अब समय बीतता जा रहा था। अब वो धनवान सेठ धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा था, और अब उसे उसके बेटे की चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा भोला था। उसे दुनियादारी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, जिसकी वजह से उसका बाप यानी वो सेठ काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहने लगा था। इसलिए वो अपनी पिता की बताई हुई शिक्षा को अपने बेटे को बताना चाहता था, ताकि उसका बेटा और भी ज़्यादा तरक्की करे। यही बात सोचते हुए उसने एक दिन अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी 4 बातें बताई थी जिसकी वजह से आज मैं इतना ज़्यादा धनवान हूँ। मुझे कभी कोई भी रोग नहीं हुआ। आज मैं इतना ज़्यादा संतुष्ट हूँ। आज मैं अपने जीवन को अपने तरीके से जी पा रहा हूँ। मैंने वो हर चीज़ हासिल की जो मैं करना चाहता था। मैंने हर वो व्यापार किया जो मैं कर सकता था, या फिर यूँ कहें तो मैं हर व्यापार में सफल रहा हूँ। मैं जहाँ पर भी गया मैंने अपने जीवन को खुशहाली से जिया, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे और भी आगे जाओ, क्योंकि हमारा समय और था और तुम्हारा समय जो आने वाला है वो समय कुछ और ही होगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी आगे जाओ, लोग तुम्हें जाने, तुम्हारी ख्याति हो। अतः जो मेरे पिताजी ने मुझे 4 बातें बताई थी, मैं अब वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो तुम उसे और भी ज़्यादा ध्यान से सुनो और उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये चारों बातें ही तुम्हारे जीवन को खुशहाल कर देंगी। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। तुम भी अपने जीवन को संतुष्टि से जी पाओगे। तुम्हें कोई भी रोग नहीं होगा। तुम्हारे आसपास के लोग अच्छे होंगे, और तुम्हारे धन को भी कभी कोई हानि नहीं होगी। इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो और इन्हें कभी भूलना मत। उसने अपने पुत्र को और करीब आने को कहा। जब उसका पुत्र और ज़्यादा करीब आया तब उसने कहा, बेटा, अब जो मैं तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूँ, इन्हें बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये 4 बातें तुम्हारे जीवन को बदल के रख देंगी। तुम्हें वो हर खुशी ला के देगी जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। और वो 4 बातों में से पहली बात है कि तुम छाँव में जाना और छाँव में आना। दूसरी बात, अपने घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ बनाना। तीसरी बात, खाने को हमेशा मीठा कर कर खाना। और चौथी बात, अपनी पत्नी को हमेशा बांध के रखना। इतना बताने के बाद अब वो सेठ निश्चिंत हो चुका था, क्योंकि उसे पता था उसका बेटा बहुत ज़्यादा भोला है, और उसने जो बात उसे कहा है उसका अनुसरण वो अवश्य ही करेगा। और इस बात से वो खुश था कि अगर उसके बेटे ने यह अनुसरण किया तो वैसे ही जीवन जी पाएगा जैसा जीवन उस सेठ ने जिया था। वो अपने आप को और भी ज़्यादा कामयाब बना पाएगा, जिस बात से पिता को काफ़ी ज़्यादा खुशी भी हो रही थी कि अब उसके बेटे की ख्याति होगी और उससे भी बड़ा आदमी बनेगा, जो कि उसके पिता के लिए गर्व की बात थी। ऐसे ही समय बीतता रहा, और कुछ महीनों के बाद ही उस सेठ की मृत्यु हो गई। धनवान सेठ की मृत्यु के बाद धनवान सेठ के पुत्र ने उसके पिता द्वारा बताई हुई सारी बातों को एक कागज़ पर लिख लिया, ताकि वो उनकी बातों का ध्यान से अनुसरण कर सके, अपने रोज़मर्रा के जीवन में उनकी बातों को उतार सके। और अब वो धीरे धीरे करके अपने पिता के बातों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुसरण करने लगा। अपने पिता द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाने लगा। उसमें से पहली बात ये थी, छाँव में जाना और छाँव में आना। अतः उसने अपने पिता की बात मानते हुए अपने घर से दुकान तक टेंट लगवा दिया, जिससे वो छाँव में जा सके और छाँव में वापस आ सके। क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा पैसा था, तो उसे इसमें ज़्यादा कोई परेशानी हुई नहीं। उसे कोई रोकने वाला भी नहीं था। जब लोग उससे पूछते कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसे तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो वो सीधा सा एक जवाब देता कि ये सब करने के लिए उसे उसके पिता ने कहा है, और वो सिर्फ उन्हीं की बातों का अनुसरण कर रहा है। तीसरी बात उसके पिता ने कही थी कि हमेशा खाने को मीठा करके खाना, जिस वजह से वो हमेशा मीठा खाना ही खाता था।
कभी सेवइयाँ, कभी मिठाइयाँ, कभी खीर। ऐसे ही हर बार अपनी पत्नी को कुछ मीठा बनाने को कहता था। उसकी पत्नी हर बार उसे कुछ मीठा खाने को देती और वो हर रोज़ मिठाई खाता जा रहा था। उसने मन बना लिया था कि वो अपने पिता द्वारा बताई गई सारी बातों का अच्छे से अनुसरण करेगा ताकि वो भी अपने जीवन में खुश रह सके। उसके पिता ने चौथी बात ये कही थी कि अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को हमेशा रस्सी से बांध कर रखता था। वो जब काम पर जाता था तो अपनी पत्नी को रस्सी से बांध कर रखता था और जब वापस आता था तब उसे खाना बनाने के लिए खोलता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, जिसकी वजह से अब उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी क्योंकि वो हर रोज़ मिठाई खाना खाता था। अब धीरे धीरे उसका व्यापार भी ठप पड़ते जा रहा था। उसके ग्राहक उससे नाराज़ हो जाते थे उसके व्यवहार के कारण। वो दुकान पर भी सही से नहीं जाता था। उसका जब मन करता तब वो दुकान पर जाता, जब उसका मन नहीं करता तब वो दुकान पर नहीं जाता। और यही कारण था कि उसका ध्यान उसके काम पर नहीं था, जिसकी वजह से वो अपने ग्राहकों को सारी सुविधा नहीं दे पाता था जो असल में उसके पिताजी दिया करते थे। जिस व्यापार को उसके पिता ने अपने खून पसीने से सींचा था, जिसे वो इतना आगे तक ले गए थे, अब उसे ये संभाल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से व्यापार भी धीरे धीरे ठप पड़ता जा रहा था और ग्राहक भी अब उससे संतुष्ट नहीं रहते थे। उसने अपने घर की दोनों तरफ जो चमड़े की बाड़ लगवाई थी उससे काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगी थी, जिसकी वजह से उसके पड़ोसी उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा किया करते थे। उसे निकालने के लिए कहते थे परंतु वो नहीं मानता था और यही कारण था कि उसके पड़ोसी भी अब अपना घर छोड़ कर चले गए। उन्होंने अपना बसेरा कहीं और बसा लिया। अब उसके दोस्त, रिश्तेदार जो भी थे, जो उसके घर आया जाया करते थे, अब वो भी उसके घर आना जाना बंद कर दिए थे क्योंकि उस चमड़े की बदबू असहनीय थी। और अब उसके घर पे कोई भी नहीं आता था, ना उसके मित्र, ना उसके सगे संबंधी, ना उसके रिश्तेदार। और उसकी पत्नी भी उससे काफ़ी ज़्यादा क्रोधित रहने लगी क्योंकि वो उसे बांध कर रखता था और सिर्फ अपने कार्य को कराने के लिए ही खोलता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे रोज़ झगड़ा करती। और एक दिन वो मायके चली गई। इतना सब होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा। वो सोचने लगा और अपने पिता को कोसता कि पिताजी, आपकी वजह से मेरा सारा जीवन बर्बाद हुआ है। अब तो ना ही मेरे पास धन है, ना ही मेरे पास व्यापार है, मेरे सगे संबंधी भी मेरे पास नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी छोड़ गई और तो और मेरे स्वास्थ्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। आपकी उन 4 बातों ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया है। मैं तो एक अच्छे पुत्र की तरह आपकी सारी बातों को मानता रहता था, आपकी सारी बातों का अनुसरण किया, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपकी उन सभी बातों का पालन किया जो आपने मुझे बताया था, परंतु फिर भी मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। जब से मैं आपकी बातों को मानना शुरू किया है तब से मेरे साथ बुरा ही हो रहा है और बुरा ही होता जा रहा है। आखिर आपने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? एक दिन उसे पता चला कि उसके नगर में एक साधु महात्मा आए हुए हैं जो सभी की परेशानियों का हल करते हैं। तो वो साधु महात्मा के पास इस उम्मीद से गया कि इनके पास ज़रूर मेरी समस्या का कोई ना कोई हल होगा। वो साधु महात्मा के पास पहुंचा और उनके सामने जाकर फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए उसने कहा, महाराज, आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरे पिताजी ने तो मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया हुआ है। मैंने एक अच्छे बेटे की तरह उनकी सारी बातों का अनुसरण किया और मरते मरते भी वो मुझे गलत सलाह देकर गए और जैसे जैसे मैं उनकी बातों का अनुसरण करता रहा वैसे वैसे मेरा जीवन और भी ज़्यादा बर्बाद होने लगा। पहले मैं काफ़ी ज़्यादा सुखी रहता था, परंतु अब मेरे जीवन में कई सारी परेशानियां हैं। अब तो ना ही मेरे पास धन है, ना ही कोई व्यापार है, मेरे सगे संबंधी भी मेरे पास नहीं है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। और तो और उसकी वजह से मुझे ये मोटापा भी लग गया है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां लग गई हैं मुझे। और यही कारण है कि मेरा काफ़ी सारा धन वैद्यों के पास चला जाता है और अब मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता हूँ। कृपया करके आप मुझे कोई इसका हल बताएं। तब साधु महात्मा ने उसे चुप कराते हुए कहा, बेटा चुप हो जाओ, तुम मुझे सारी बात तो बताओ, आखिर में हुआ क्या है? तब जिस पर्चे में उसने 4 बातें लिखी थी उसके पिता के मरने के बाद उसने गुरुजी को पकड़ा दी और गुरुजी ने उसे पढ़ना शुरू किया। साधु महात्मा ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी वो हंसने लगे और साधु महात्मा ने कहा, तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हारे पिता ने जीवन का सारा ज्ञान तुम्हें बता दिया, परंतु तुमने फिर भी उसका सही से अनुसरण नहीं किया और अब तुम अपने पिता को कोस रहे हो। उनकी बताई गई बातों का अगर तुम अपने जीवन में सही से अनुसरण करते तो आज तुम और भी ज़्यादा सफल होते। वो तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि क्या तुम उनकी बातों का सही से मतलब समझ पाते भी हो या नहीं, परंतु तुमने तो उनकी बातों का गलत मतलब निकाला और अब तुम उन्हें ही कोस रहे हो।
कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जैसा जैसा तुम्हें कहा तुमने ठीक ठीक वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि इन बातों का मतलब क्या होगा। अगर तुम्हें इन बातों का मतलब नहीं पता था तो कम से कम किसी ज्ञानी से पूछ लेते, किसी विद्वान से पूछ लेते जो तुम्हें ये बता सके कि इन बातों का क्या मतलब है, तब तुम्हारा जीवन सही से सफल हो पाता। परंतु तुमने तो उनकी बातों का गलत मतलब निकाला और अब तुम उन्हें कोस रहे हो, कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हारा जीवन जाते जाते भी बर्बाद कर दिया। इसका मतलब तुम नहीं समझ पाए, उन्होंने तो तुम्हें हर चीज़ बताई थी जो जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया था और जिसकी वजह से वो सफल हुए थे, परंतु तुम ही मूर्ख हो जो तुमने ये बातों को नहीं समझा। तब उस सेठ के बेटे ने कहा, महाराज, क्या मैंने अपने पिता द्वारा बताई गई बातों का गलत मतलब निकाला है? क्या मैं उनकी बातों को समझ नहीं पाया हूँ? परंतु उसमें समझने जैसा क्या है? सब कुछ तो साफ साफ लिखा हुआ है और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। फिर महाराज ने कहा, नहीं, इन बातों का और भी गहरा मतलब है जो तुमने समझने का प्रयास भी नहीं किया। परंतु अगर तुम उसे समझते तो तुम आज काफ़ी ज़्यादा जीवन में आगे होते। लेकिन अभी भी समय है, तुम अपने जीवन को अभी भी बदल सकते हो। अगर तुम कड़ी मेहनत करो और अपने पिता द्वारा बताई गई बातों का सही से अनुसरण करो तो अब भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो और वो सब कुछ पा सकते हो जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी थी। तब सेठ का बेटा बोला, महाराज, कृपया करके आप मुझे इसका मतलब बताइए। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी कौन सी ज्ञान की बात बता दी थी जिसे मैं समझ नहीं पाया और अब मैं इस हालत में पहुँच चुका हूँ। कृपया करके मुझे उन चारों बातों का मतलब बताइए। तब साधु महात्मन उसे बताना शुरू करते हैं कि तुम्हारे पिता ने पहली बार कहा था, छाँव में दुकान जाना और छाँव में दुकान से वापस आना। इस बात का मतलब ये है कि तुम सुबह सूरज निकलने से पहले दुकान पर पहुंच जाना और सूर्यास्त के बाद ही घर पर वापस आना, जिससे तुम्हें दुकान पर रहने का अधिक समय मिलेगा और तुम अपने व्यापार को बढ़ाने में ज़्यादा दिमाग लगा पाओगे। तुम सोच पाओगे कैसे तुम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हो। तुम्हारे ग्राहकों के साथ मिलन जुलन होगा, जिससे ग्राहकों का तुम्हारे बीच में एक अच्छा रिश्ता बनेगा। परंतु तुमने तो कुछ और ही कर दिया। तुमने अपने घर से लेकर दुकान तक एक टेंट लगवा दिया, जिससे तुम छाँव में जाओ और छाँव में घर वापस आओ। अब तुम ही बताओ, क्या तुमने अपने पिता की बातों का सही से मतलब निकाला था? यह सुनकर सेठ का बेटा काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और क्षमा मांगते हुए कहा, महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं ही मूर्ख था जिसने अपने पिता की बातों का गलत मतलब निकाला। मेरे पिताजी ने तो सारा ज्ञान मुझे ही दे दिया था, परंतु मैं ही अपनी मूर्खता में उन सभी बातों को भूलता चला गया और उनकी बातों को कभी गहराई से सोचना ही नहीं चाहा और ना ही कभी सोचने का प्रयास किया। महात्मन, कृपया करके आप मुझे उस दूसरी बात का मतलब भी समझाइए। तब साधु महात्मन सेठ के बेटे को उसके पिता द्वारा बताई गई दूसरी बात का मतलब समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारे पिता ने दूसरी बात कही थी कि चमड़े की बाड़ बनवाना। इसका तो तुमने गलत मतलब निकाल लिया। इसका सही मतलब ये है कि तुम अपने घर में कोई कुत्ता या बिल्ली पालो, जिससे वो तुम्हारी घर की रक्षा करेंगे, जिससे तुम आराम से अपने दुकान पर जा पाओगे और वहाँ पर मन लगाकर काम कर पाओगे। कुत्ता या बिल्ली अगर तुम्हारे घर पे रहेंगे तो वो तुम्हारे धन की रखवाली भी करेंगे, जिससे तुम्हारे धन के चोरी होने का कोई डर भी नहीं रहेगा और तुम आराम से अपना काम कर पाओगे। परंतु तुमने तो इसका कोई और ही मतलब निकाला। तुमने अपने घर की दोनों तरफ चमड़े की बाड़ बनवा दी, जिससे तुम्हारे घर के आसपास काफ़ी गंदी बदबू फैलने लगी और तुम्हारे पड़ोसियों के बीच काफ़ी झगड़ा भी होने लगा। यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी भी अपना अपना घर छोड़कर तुमसे दूर चले गए। इसके अलावा तुम्हारे सगे संबंधी जो कि तुम्हारे पास अक्सर आया जाया करते थे, वो भी उस गंदी बदबू के कारण तुम्हारे पास नहीं आया जाया करते हैं। यह भी कारण है तुम्हारी बर्बादी का। तब सेठ का बेटा समझ गया और उसने कहा, महात्मन, ये सब तो ठीक है, मैं ये सारी बातों को समझ चुका हूँ, परंतु आप मुझे समझाइए कि खाने को मीठा करके खाने का क्या मतलब है। कृपया करके मुझे बताइए, क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? इस पर साधु कहते हैं कि खाने को मीठा कर खाने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा तुम्हें मीठा खाना खाना है। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें जब भी भूख लगे तब तुम खाना, ना कि तुम हर टाइम मीठा खाना। अगर तुम्हें 56 भोग परोसे जाएं और तुम्हें भूख नहीं लगी है तो तुम उस खाने की कदर नहीं करोगे, तुम्हें वो रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। परंतु वही अगर किसी भूखे व्यक्ति को एक सूखी रोटी भी दे दी जाए तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो उसके लिए पंचमेल के समान होती है, वो उसके लिए अमृत समान काम करती है। ठीक इसी तरह अगर तुम भूख ना लगने पर खाना खाते हो तो तुम्हारे लिए विष समान काम करेगी, परंतु अगर तुम्हें भूख लगी है और तब तुम खाना खाते हो तो वो तुम्हारे लिए अमृत समान काम करेगी। परंतु तुमने इसका भी गलत मतलब निकाल लिया। तुम तो हर समय मिठाई खाने लगे, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर मोटापा आ गया।
और अब तुम अनेक बीमारियों से ग्रसित हो, जिसकी वजह से तुम्हें वैद्यों को पैसे देने पड़ रहे हैं। तब उस सेठ का लड़का बोला, महात्मन ठीक है, मैं समझ गया, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, परंतु चौथी बात वो तो इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि अपनी पत्नी को बांध कर रखना, और मैंने ठीक ऐसा ही किया है। क्या मैंने इसका भी गलत मतलब निकाला है? कृपया करके आप मुझे इसका भी उत्तर बता दीजिए ताकि मैं इसे भी अपने जीवन में उतार सकूं। तब साधु महात्मा ने समझाना शुरू किया और कहा, तुमने इसका भी गलत मतलब निकाला है। तुम्हारे पिताजी कहना चाहते थे कि अपनी पत्नी का हाथ कभी मत छोड़ना। इसका मतलब ये है कि जब एक लड़की एक रिश्ते में बन जाती है और अपनी पत्नी धर्म को निभाती है, तब वो हर संभव कोशिश करती है कि उसका रिश्ता अच्छा चले। परंतु कभी ऐसा हो जाए कि कोई बुरा वक्त आ जाए तो तुम उसका हाथ कभी मत छोड़ना। अगर तुम उसका हाथ छोड़ोगे तो वो टूट जाएगी और उसमें हिम्मत कम पड़ जाएगी। और इसी बात के लिए तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि अपनी पत्नी का हाथ कभी मत छोड़ना। इसके अलावा तुम्हारे पिताजी ये भी कहना चाहते थे कि हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ किसी संबंध में है, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे सगे संबंधी हो, यहाँ तक कि तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो, उन्हें अपने रिश्ते में कुछ इस तरीके से बांध के रख लो कि किसी झगड़े के बाद भी वो चाह कर भी तुम्हारा कोई नुकसान ना कर पाएँ, वो तुम्हें कोई हानि ना करना चाहें। वो सिर्फ बाहर से ही नाराज़गी हो तुम्हारे साथ, अंदर से बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नाराज ना हो। परंतु तुमने तो पत्नी के हाथ के बांधने का कोई और ही मतलब निकाल लिया था। तुम अपनी पत्नी को बांध कर रखते थे। तुम्हें नहीं लगता ये तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया है? इसकी तो तुम्हें कोई माफ़ी भी नहीं मिलेगी, परंतु क्योंकि तुमने गलत किया है तो तुम्हें अपनी पत्नी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और तुम जाओ और अपनी पत्नी से माफ़ी मांगो, उसे अपने घर पर लेके आओ, उसका सम्मान करो और अब से उसे बांधने की गलती मत करना। तुम्हारे पिताजी की इन बताई गई बातों का अनुसरण करना और अब से तुम्हारा जीवन खुशहाल होगा। अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं बीता है, तुम अभी भी इन सारी बातों को अपने जीवन में उतार सकते हो और समृद्ध हो सकते हो। अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम अपने जीवन को बदल सकते हो, अभी भी तुम अपने पिता द्वारा बताई गई सारी बातों का अनुसरण कर सकते हो और तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। हो सकता है कि इस बार तुम पिछली बार से भी ज़्यादा सफल हो जाओ, जिससे तुम्हारा जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल होने लगे। और इतना बोलकर गुरु महात्मन चुप हो गए। उनकी बातों को सुनकर सेठ का लड़का अब सारी बातों को समझ चुका था और उसने गुरु जी का प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद किया और अब वो उन सारी बातों का अनुसरण करने के लिए तैयार था। वो अपने घर पर आया, उसने धीरे धीरे अपने पिता और महात्मन द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करना शुरू किया और अब उसके जीवन में सकारात्मक विचार आने लगे थे। अब वो सफल होने लगा था, उसका व्यापार एक बार फिर से खड़ा हो पाया, वो अपनी पत्नी को घर लाने में एक बार फिर से सफल हो पाया और अब इसका जीवन धीरे धीरे खुशहाल होता जा रहा था। उसने अपने घर में कुत्ते और बिल्ली पालना शुरू किया, अपनी पत्नी का सम्मान करना शुरू किया, उसने अपने ग्राहकों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाने शुरू किए, जिससे उनके बीच में कोई भी मनमुटाव ना हो और वो चाहकर भी इसका कोई बुरा ना कर सकें। इसके अलावा वो अब अच्छा खाना खाता था और जब भी भूख लगती थी तभी खाता था। पहले की तरह हर बार मीठा खाना ही नहीं खाता था। इस तरह वो अपने जीवन में फिर से सफल होने में सफल रहा और अब उसने पुरानी जिंदगी को पा लिया था। इस बार वो पिछली बार से ज़्यादा खुशहाल था। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी उन चारों बातों का अनुसरण अपने जीवन में करेंगे जिन 4 बातों को हमने इस वीडियो में बताया है, जिससे आपका जीवन भी खुशहाली से भर जाए। आपने इस वीडियोस में क्या सीखा है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलें।